हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गैसेस का एक्सचेंज मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, जिसको मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब दूसरा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना इजी डिफ्यूज़न। मतलब कोई गैस जितना ज़्यादा ब्लड में घुल जाएगी उतना ही इजी होगा उसके लिए डिफ्यूज़न करना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, CO2 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा सॉल्यूबल होती है ऑक्सीजन से। तीसरा फैक्टर है थिकनेस ऑफ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। सबसे पहले शॉर्ट में ये समझो कि डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनती कैसे हैं। तो ये बनती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलार वॉल, बेसमेंट सब्सटेंस एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये 3 लेयर्स मिलाकर भी 1 मिलीमीटर से कम होती हैं। सोचो इतना थिन होना चाहिए डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन ताकि गैसेस इजीली पास कर जाएं। तो अब ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में लाना है। तो जाहिर है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एल्वियोलाई। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर है 159 mmHg और एल्वियोलाई में है 104 mmHg। तो ऑक्सीजन आसानी से अंदर आ जाएगी। देखो सबका यूनिट mmHg में है, मैं बार बार लिखूंगी नहीं, तो याद रखना। तो ऑक्सीजन की एंट्री होती है ब्लड में और ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 95 हो जाता है। अब ये ब्लड पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम से हार्ट में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलते हुए बॉडी टिश्यूज़ के पास। यहाँ होगा दूसरा डिफ्यूज़न। अब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का प्रेशर है 40 और ब्लड में है 95। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके आ जाएंगी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर। तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ कंप्लीट। अब उल्टा चलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराते हैं। तो ऑक्सीजन का यूज़ करके टिश्यूज़ ने फूड को ब्रेक किया और CO2 बनाया, जिसे हमें बाहर निकालना है। तो टिश्यूज़ में CO2 का प्रेशर है 45 और ब्लड में है 40। तो CO2 डिफ्यूज़ करके ब्लड में लोड हो जाएंगे और इनका प्रेशर बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 45 और ये पहुँचेंगे हार्ट के अंदर बाय राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल और फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स के एल्वियोलाई के पास। तो एल्वियोलाई में CO2 का प्रेशर है 40 और ब्लड में 45। तो अगेन CO2 डिफ्यूज़ करके एल्वियोलाई में और फिर एटमॉस्फेयर में, जहाँ CO2 का प्रेशर हो जाएगा 0.3। तो CO2 का एक्सचेंज भी करा दिया हमने। अब ये देख लो, NCERT का ये टेबल है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर है 159, देन एल्वियोलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड में 95 एंड देन टिश्यूज़ में 40। और CO2 का टिश्यूज़ में है 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, डीऑक्सीजनेटेड में 45, एल्वियोलाई में 40 एंड देन एटमॉस्फेयर में 0.3। सो ये था गैसेस का एक्सचेंज वाला पार्ट। आगे करेंगे गैसेस का ट्रांसपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाय बाय।